हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईएसपी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से आपकी 2300 प्लस वैकेंसी आपकी रहेंगी। तो इसमें आपकी देखिए पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक संपरीक्षा और इसके अलावा पटवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा की विभिन्न प्रकार की पोस्टें पर रहेंगी। तो टोटल आपकी जिसमें 200 पटवारी की पोस्टें हैं और 2106 आपकी अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 4 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त 2026 रहने वाली है। तो आज के वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही आपको अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे आपको अपनी मल्टीपल पोस्ट की प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है, ई-केवाईसी कैसे करनी है, साथ ही जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और मध्य प्रदेश के ही कैंडिडेट हैं, आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है, इस सभी जानकारी को आज के वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते चलना है और बीच में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। तो पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते कि कैसे आपको पोस्ट को निकाल के रख लेना है ताकि आपको प्रेफरेंस सही तरीके से फिल कर सकें। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप एग्जाम की डेट भी दे सकते हैं। 22 सितंबर से आपके एग्जाम हो जाएंगे। ये एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो देखिए यूआर के लिए और जो आप मध्य प्रदेश के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी 500 रुपये प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चाहिए, 560 रुपये आपको लगेगी। और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए हमारा 250 प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज आपको लगेगा। तो ये तो रही आपकी बेसिक डिटेल। अब चलिए एक बार पहले हम पोस्ट को दिखा देते हैं। ये आपके पटवारी की पोस्ट है, लेकिन जो पटवारी वाली पोस्ट है इसमें जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए पटवारी चयन भर्ती बेसिक परीक्षा जो कि दिव्यांग श्रेणी के लिए ही यहाँ पर है। तो इस वाली पोस्ट में आप सभी अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो केवल फिजिकल हैंडीकैप है वही अप्लाई कर पाएगा। और इसमें देखिए भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसमें? ये पटवारी वाली पोस्ट में। बाकी आपकी जो 2100 पोस्टें आपकी हैं उसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते जाएंगे जैसे खंड पंचायत अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत समन्वय अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड 3। इसके अलावा देखिए आपकी प्रोग्रामर की पोस्ट है, पंचरूम सुपरवाइजर है, सहायक संपरीक्षक है, देखिए जिला सहकारी आपका जो है, ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी। इसके अलावा देखिए आपका सेल्स गर्ल की पोस्ट है, सीनियर IT डेटाबेस मैनेजर की है, कनिष्ठ लेखा अधिकारी की है। इसके अलावा देखिए आपका सहायक आयुक्त की, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है यहाँ पर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी। इसके अलावा और भी आपकी पोस्ट हैं, देखते जाइए। सहायक नगर निवेशक की पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है। तो इन सभी को यहाँ पर ग्रंथपाल की पोस्ट है। इन सभी को यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। टोटल इसकी पोस्ट देखिए अब 2106 आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो टोटल देखिए 2106 आपकी वैकेंसी यहाँ पर है। अब इनकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी। तो देखिए पहली पोस्ट आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो आपको एक पेपर ले लेना है, एक पेन ले लेना है, उसमें आपको क्या लिखते चलना है, पोस्ट कोड, ये वाली पोस्ट कोड। तो यही पोस्ट कोड आपके आगे शो होगी, फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस पोस्ट में आप देखिए टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब जैसे आप DCA हो या PGDCA हो तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए और भी आपकी पोस्टें हैं, यदि आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको आप छोड़ते जाएंगे। जैसे आपके देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यदि इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो इसका पोस्ट कोड रहेगा क्या, 99। 5 पोस्ट इसमें रहेंगी, तो इसके लिए यदि एलिजिबल हैं तो इसको आप लिख लेंगे। इसके अलावा देखिए आपके पंचायत समन्वय अधिकारी, इसमें देखिए 311 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट हैं। तो इसमें देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए किस कैटेगरी हो, कितनी है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास 1 वर्षीय यहाँ पर या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो एक एक करके इन सभी पोस्ट कोड को यहाँ पर आप देखते जाएंगे। लगभग आपकी 200 प्लस आपकी यहाँ पर पोस्ट कोड रहेंगी। तो इनके लिए आप देखते जाइए कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उसको आपको अप्लाई नहीं करना है। तो एक एक करके यानी पोस्ट को आप देखे लीजिए। अब चलिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेंगे। उसमें जो ब्राउज़र है आप क्रोम ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपल टाइप करना है क्या, MP ESB इस प्रकार से। और आप लैपटॉप या कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी सेम इसी प्रकार का प्रोसेस रहेगा। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है ESB की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। तो इस प्रकार की पेज दिखेगा, जो इंग्लिश दिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो जो PDF का आइकन दिख रहा है इस PDF पर आपको क्लिक करना है तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी।
अब देखिए आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का पेज दिखेगा। इस चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक आपको कर देना है। अब देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका यदि पहले से प्रोफाइल पंजीयन आपका बना हुआ है तो आपके लिए जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो आपको फिल करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपने कभी इस पोर्टल के माध्यम से कभी कोई भी फॉर्म आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपको जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको एक नए प्रोफाइल को बनाना होगा। उसके बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, नई प्रोफाइल कैसे बनाना है, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो बाकी अब देखिए इन डिटेल को जिसका प्रोफाइल बना हुआ है तो वो सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आप क्लिक करेंगे। पहले आप तरीका समझ लीजिए एक बार। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, देखिए जिसके लिए यदि इस प्रकार का एक मैसेज आ रहा है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा हेतु प्रोफाइल पंजीयन में आधार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही आवेदन फॉर्म भरें। तो जिसके लिए इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो उनके लिए पहले अपनी आधार कार्ड से ई-केवाईसी करनी होगी, और जिसके लिए इस प्रकार का मैसेज नहीं आ रहा है, आपकी डायरेक्ट ही प्रोफाइल खुल रही है तो वो डायरेक्ट अपना फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन जिसके लिए ई-केवाईसी की समस्या आ रही है तो वो ई-केवाईसी कैसे करेंगे वो आप पहले समझ लीजिए। आप ईएसबी के होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर आएंगे, थोड़ा और देखिए, तो ई-केवाईसी करने के लिए आपको जो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जो ये एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए और आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नाम फिल करेंगे, अपना पासवर्ड फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और प्रोसीड फॉर एडिट पर आप क्लिक करेंगे। अब बात आती है प्रोफाइल पासवर्ड की। यदि आपके पास नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा। दोबारा से आप होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर को यहाँ पर देखिए और मोबाइल नंबर को फिल करके कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसमें एक आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको फिल करना होगा। तो जैसे अब नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यदि आप अपने प्रोफाइल पंजीयन को ई-केवाईसी द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं अथवा अपने प्रोफाइल पंजीयन में नाम, जन्मतिथि एवं जेंडर की जानकारी ई-केवाईसी के द्वारा अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन और ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। अब यदि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो उसके माध्यम से आप ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर पाएंगे। तो ई-केवाईसी पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से और सिंपल आगे बढ़ा पर यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपका जो आधार कार्ड एक मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करके आप अपना केवाईसी को कर सकते हैं। अब मान लीजिए जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनके लिए तो फिर आपको किसी साइबर कैफे पर जाना होगा, तो बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो ई-केवाईसी ओटीपी आगे बढ़ाने के बाद देखिए आपका जो भी आधार कार्ड लिंक है वो यहाँ पर आधार कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल आपको कर देना है और जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक आपको ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो आपका ओटीपी आएगा तो वो ओटीपी इस प्रकार से फिल करना है, इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और गेट डिटेल पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब गेट डिटेल पर क्लिक करने का देखिए आपकी पूरी प्रोफाइल की डिटेल आपकी सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगी, जो भी आपने डिटेल फिल की है। इसमें भी कोई चेंजेस करना है तो आप कर लीजिए, नहीं तो बीच में यहाँ पर आएंगे तो एक आपको क्वेश्चन दिखेगा कि आप अपने प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, हैंडरिटन टेस्ट, इनको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। चूँकि हमें सिर्फ ई-केवाईसी अकेली करनी है तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे, तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि इनमें कोई चेंजेस करना है कोई डॉक्यूमेंट में तो इनको भी आप एडिट कर सकते हैं। जिसका सब कुछ सही तो सिर्फ केवाईसी अकेली करनी है तो नहीं पर आपको सिंपल सा यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। आप और नहीं पर क्लिक करने के बाद आप आपकी जो भी डिटेल है, एड्रेस है, पूरा आधार कार्ड के अनुसार डेटा आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको देखिए जो चेकबॉक्स कर इसको क्लिक करेंगे और पंजीकरण संशोधित करें इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोबारा से इस प्रकार से लिंक पर क्लिक करेंगे, वही दोबारा से चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे आप। तो इन सभी को आपकी प्रोफाइल पंजीयन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करके सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके लिए जो ई-केवाईसी का एरर आ रहा था वो आपको यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अब आपकी जो भी प्रोफाइल पंजीयन है वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, इसमें अभी भी कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो जो आपको हमने तरीका बताया है ई-केवाईसी वाला वहाँ पर आप सुधार लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करते चले आएंगे, आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर फोटो भी दिखने लग जाएगी। इसके बाद आपका सब कुछ सही है तो जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है
अब देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31 पर आ जाना है स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप भूतपूर्व सैनिक हैं या संविदा कर्मी हैं या इनमें से कुछ नहीं है, फ्रेशर हैं, तो बिना वर्ग पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, बाकी ये आपके ऑप्शन मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी रहेंगे। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, तो उसकी सेवा की अवधि आपको फिल करनी होगी। यदि नहीं है तो आपकी ऑप्शन ये ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट है कि आप शासकीय कर्तव्य हैं और इसके कारण आयु में छूट चाहते हैं, यानी आप जॉब करते हैं और आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। यदि किए गए तो हाँ, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सौदा कर्मचारी हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। यदि यहाँ पर करते हैं तो आपको की गई सेवा की अवधि आपको फिल करनी होगी मंथ में। नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतरजातीय विवाह योजना इससे पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। और जो पहले से अनमेरिड आपने टिक किया है प्रोफाइल पंजीयन में, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं पर ही सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग है, इन वर्ग में से आप सम्मिलित हैं, जिसमें आपकी एज में 55 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी और आपको बोनस नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुई सैनिक, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आपको गलती नहीं करनी है, क्लिक है टू सेलेक्ट प्रेफरेंस। तो पहले आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना होगा। और जो अदर स्टेट के आवेदक हैं, देखिए क्लियर करके बोला है कि जो मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल UR कैटेगरी, बिना वर्ग या ओपन, जिसे को UR बोलते हैं, अनारक्षित, इससे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके लिए भी प्रोसेस सही सेम रहेगा। बात आती है रोजगार पंजीयन की, तो आगे भाई इसके हम तरीका बताएंगे कि कैसे आपको पंजीयन करना है। तो पहले अपना पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे आप। तो आई होप आप सभी ने पोस्ट को नोटिफिकेशन से देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे या आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे पोस्ट यहाँ पर दिख रहा है संख्या नंबर 1, पोस्ट कोड दिख रहा है 97, ये रहा पोस्ट कोड। अब यदि इसके लिए पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना है जिसमें ग्रेजुएशन हो और कंप्यूटर डिप्लोमा हो, तो इसके सामने जो हाँ दिख रहा है इस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और 97 पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी देखिए जो पहली पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इसका देखिए नेक्स्ट है, जैसे आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करेंगे, आप इसको नहीं पर क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारी दिख रही है जैसे पोस्ट कोड 100, आपकी पंचायत समन्वय अधिकारी, इसमें ग्रेजुएशन हो और कंप्यूटर डिप्लोमा हो, तो इस पोस्ट को आप सेकंड नंबर पर रखना है प्रेफरेंस को, तो इसको आप सेकंड नंबर पर ही क्लिक करेंगे और उसके सामने 100 दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस इस प्रकार की आ चुकी है। इसका देखिए कोई और भी पोस्ट है, जैसे मान लीजिए अब इस पोस्ट को आपको रख लीजिए, मान लीजिए एक पोस्ट कोड 104 को रखना आपको थर्ड नंबर पर। तो जो किसी भी विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से और 104 पर क्लिक करेंगे। तो आपकी देखिए पोस्ट यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तो एक एक करके जितनी पोस्ट आपको हैं एलिजिबल हैं सभी पर क्लिक करते जाएंगे और यदि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो उनको आपको टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर नहीं पर ही आपको क्लिक करते चलना है। तो एक एक करके सभी पोस्ट को यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिए। जैसे इस पोस्ट को रखना है चौथी नंबर पर, देखिए आपकी चौथे नंबर पर यहाँ पर आ चुकी है। चौथे नंबर से मतलब क्या है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस आ जाएगी। तो इनको ही आपको एक एक करके सही तरीके से फिल करना, इसके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो इनको आपको प्रेफरेंस फिल करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आएंगे तो पॉइंट नंबर 42 यहाँ पर बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है या नहीं, तो पंजीयन सभी के लिए मैंडेटरी है, चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो या अदर स्टेट की। तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है। यदि नहीं पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको हाँ पर ही क्लिक करना है। अब बात आती है रोजगार पंजीयन। ये पंजीयन क्या है, तो जो मध्य प्रदेश कार्यालय का रोजगार पंजीयन होता है वो आप सभी के लिए आवश्यक है। अब आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी डिटेल में चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया है, उसकी लिंक आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हालांकि आपकी जो रिसेंटली हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म फिल हुआ था उसके लिए हमने वीडियो प्रोवाइड किया था। तो पंजीयन का तरीका सेम रहता है, 3 साल के लिए पंजीयन वैलिड रहता है, आपको बीच में कभी भी फिर आपको पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक बार आपको हम तरीका भी दिखा देते हैं। रोजगार पंजीयन के लिए आप सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MP रोजगार पंजीयन, इस प्रकार से आप लिख देंगे और बिल्कुल फ्री में होता है, आसानी से अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है रोजगार पंजीयन की, इस पर आप क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहली लिंक आपको दिख रही है आकांक्षी युवा पंजीयन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा तरीका आपका अलग है प्रोसेस, तो इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया है, तो उसको आप देख लेंगे।
उसको देखकर ही फिर अपना पंजीयन यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपना पंजीयन नंबर आप फिल कर देंगे, पंजीयन की दिनांक फिल कर देंगे और किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपका जो भी जिला है। और अदर स्टेट के कैंडिडेट आप जो भी आपके नज़दीकी जिला है वो सिलेक्ट करेंगे, या आप भोपाल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी बेसिक ओरिजिनल डिटेल है वो तो आपकी यहाँ पर फॉर्म में रहेगी, तो इससे आपके डॉक्यूमेंट मैच होंगे। और आपका जो रोजर पंजीयन है उसमें आपको पंजीयन लेके जाना होगा, तो उसमें आपका पंजीयन को आपकी KYC आपकी हो जाएगी, तो अपना पंजीयन को आप कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, उसको आप देख लीजिए, अपना पंजीयन को कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला गया है न्यूनतम सेक्शन अर्हता और अनर्हता को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उसके अनुसार आप सेक्शन अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ पर ही क्लिक आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र ID क्रमांक है, यदि है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो समग्र नंबर है वो आपको फिल कर देना है। अब समग्र ID क्या है, तो जो आप रोजर पंजीयन करेंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि समग्र ID क्या होती है। समग्र ID रजिस्ट्रेशन करने का भी हमने उसी वीडियो में प्रोसेस आपको बताया है। तो जिसके पास समग्र ID है वो फिल कर देंगे, नहीं भी है तो नहीं पर क्लिक करेंगे, ये आवश्यक नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपको 11 सिटी आपको दी गई हैं, तो 11 ही आपको 11 की सिलेक्ट करनी होगी, एक एक करके सभी एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट करते चलना है, यहाँ पर टोटल 11 को ही। इसके बाद आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाने से पहले एक बार अपनी पूरी फॉर्म की डिटेल को चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो बाद में आप एडिट तो कर पाएंगे, 60 रुपये अलग से पे आपको करनी होगी। तो आगे बढ़ा पर सिंपल से आपको क्लिक आप कर देना है। तो देखिए सबसे पहले आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुआ है लेकिन अभी कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, इसको पहले नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि यदि अब यहाँ से बैक आ जाती है तो यही एप्लीकेशन नंबर फिल करके आप फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस। अब ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपने पोस्ट सिंपल ग्रेजुएशन पास के लिए अप्लाई किया है, सिंपल ग्रेजुएशन पास के लिए अप्लाई किया है, आपके पास ना तो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है ना कोई सर्टिफिकेट है, तो आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को और यदि डिग्री आपको मिल चुकी है तो डिग्री को भी आप कंबाइंड PDF बनाइए 500 KB तक, इसको अपलोड कर देंगे। और यदि आप ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर वाली पोस्ट भी अप्लाई करते हैं तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कंप्यूटर की मार्कशीट को कंबाइंड PDF बना के अपलोड करना है। और यदि आप ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर प्लस एक्सपीरियंस वाली पोस्ट प्लस CPCT वाली एक्सपीरियंस प्लस CPCT इनके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इन सभी के आपको पर मार्कशीट को कंबाइंड PDF बनाना है। 500 की भी सबकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं या आप किसी भी ऐप से PDF को कंबाइंड आप कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया, उनमें आपको हमने PDF कंबाइंड करने की प्रोसेस आपको बताई है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अपनी चूज़ फाइल पर क्लिक करके PDF को यहाँ पर अपलोड आपको कर देनी है और PDF को सही तरीके से अपलोड करना है, ब्लर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। और फिर आपको सबमिट डिटेल पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो अब आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके यहाँ पर भुगतान नहीं, इस प्रकार का वाटर मार्क भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करते हुए आएंगे नीचे की तरफ, तो 2 ऑप्शन दिख रहे, प्रिंट का, एक प्रोसीड टू पेमेंट का। तो ये वाला ऑप्शन अभी आपका ओपन नहीं होगा, पहले आपको जो प्रिंट दिख रहा है इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। आप अपने फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट ले लेंगे। अब हो सकता है आपको इस प्रकार का एरर दिखे, खासकर मोबाइल यूजर और जो क्रोम ब्राउजर यूज करें इनकी यदि इस प्रकार का एरर दिख रहा है यदि आपको प्रिंट का, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको बैक आ जाइए, प्रिंट आके कैसे लेना इसका मैं आगे आपको तरीका दिखा देंगे। तो देखिए प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद देखिए अब आपका जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ये आपका एक्टिव हो गया है। तो इस लिंक पर आप क्लिक करके आपको अपनी फीस को पे करना होगा। पे करने के लिए आपको देखिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और UPI जिसमें गूगल पे, फोनपे, पेटीएम। तो UPI वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, UPI दिख रहा है, यहाँ पर UPI में पेटीएम दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट इंडिया NDML दिख रहा है। तो इस सेकंड वाले ऑप्शन से क्या रहेगा, आप फोनपे, QR कोड, ऐप्स के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप फर्स्ट वाले पेटीएम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, UPI। तो इसी UPI पर आपको क्लिक कर देना है। UPI पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का शो होगा, ऐप्स का दिख रहा है। तो आप चाहे तो ऐप से पे कर सकते हैं, जैसे आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आपके इसी मोबाइल फ़ोन में है जिससे आप पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। या दूसरा तरीका ये है कि जो QR कोड, इस QR कोड से आप पे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है QR कोड। तो QR कोड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक देखिए QR कोड दिखेगा, इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरे फ़ोन से इसको QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस को पे कर दीजिए। और पे करते टाइम आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। कुछ ही सेकंड आपको वेट करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपकी फीस भी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा। यदि मैसेज नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपके फॉर्म में इस प्रकार का दिखेगा भुगतान है। यहाँ पर आपको फोटो दिखेगी इस प्रकार की, इसके नीचे सिग्नेचर दिखेगा, इसके नीचे कोई QR कोड जनरेट हो जाएगा।
ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, टाइम, सब कुछ आपको मेंशन मिल जाएगा कि कितने टाइम पर आपने पेमेंट किया है, कितना अमाउंट पे किया है और भुगतान है कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यदि आपने वहाँ से पे नहीं किया है और आपने पेमेंट कर दिया और फॉर्म को चेक करना चाहते हैं कि फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप होम पेज पर ही आएंगे, तो जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड फिल करेंगे। अब प्रोफाइल पासवर्ड कहाँ मिलेगा? तो हमने स्टार्ट में आपको बताया है और यहाँ पर भी आएंगे आप, तो इस वाली लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल जो पंजीयन नंबर वो फिल करके, डिटेल फिल करके अपना प्रोफाइल पासवर्ड को आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप पेमेंट कर देंगे और यदि पेमेंट आपने कर दिया है तो भुगतान है देखिएगा। अब इसको प्रिंट लेने के लिए खासकर मोबाइल यूजर के लिए तो आपको एरर की समस्या आ रही है, तो आप चाहें तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखेंगी, यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल में देखिए आपको ऊपर जो 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इन 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। जब आपका फॉर्म ओपन रहेगा शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस प्रिंट पर आप क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं। लेकिन इससे आपका प्रिंट हो सकता है सही ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे, उससे फिर इस प्रिंट को लेंगे तो आपका प्रिंट आसानी से आ जाएगा। इसकी आपको हार्ड कॉपी निकाल के रख लेना है और PDF भी सेव करके रख लेना है। अब हो सकता है बहुत से अभ्यर्थी आवेदन क्रमांक आप नोट ही नहीं कर पाए हों, तो इसके लिए आप अपने प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस लिंक पर क्लिक करके अब अपना एप्लीकेशन नंबर को भी आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में कोई आपको समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको रोजर पंजीयन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है हमने, EKYC का डिटेल वीडियो है को हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है। और जो अपनी लाइव फोटो सिग्नेचर कोई अपलोड करना चाहते हैं, प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।